जब पत्रकार भी अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन आदमी सुरक्षित होगा। चौथे स्तंभ जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता हम सब कैसे सुरक्षित रहेंगे। नेपाल के लोग खुलेआम आ रहे हैं जा रहे हैं, हम लोग जब अपने जा रहे हैं अपने बेटी बहन यहाँ तो गाड़ी को सीज किया जाता है। नेपाल जो है सरेआम गुंडाई कर रहा है, सिर्फ फेंकने के सिवा दूसरा कुछ नहीं यह सरकार जानती है, सिर्फ फेंकती है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। आए दिन लोगों को हत्या किया जा रहा है और लाश मिल रहा है और एक पत्रकार मनीष कुमार का भी लाश मिला है। कुछ दिन पहले वो लापता हो गए थे। आइए इसी संबंध में मैं कांग्रेस नेता रामबाबू यादव जी से बात कर रहा हूं और जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों ऐसे हो रहा है। क्या यही अच्छे दिन है या यही सुशासन है। क्या सबसे बड़ी बात है कि हमारे सुशासन बाबू कहते थे कि कहीं भी क्राइम कोई नहीं रोक सकता है लेकिन रिकवरी होगा। रक्सौल बाईपास में एक महिला के लाश मिला, उसको बलात्कार करके हत्या कर दिया गया था, लेकिन अभी तक प्रशासन उसको शिनाख्त नहीं कर पाया जो महिला कहाँ के थी और उसके साथ जो घटना घटी उसमें कौन कौन लोग है उसका भी अभी तक सामने नहीं आया। पहले फिर दूसरा घटना हो गया, एक नौजवान का वहीं बाईपास में पेड़ से लटका दिया गया था और उसका भी प्रशासन विफल हो रही है शिनाख्त करने में जे आखिर वो लड़का कहाँ का है। और ऐसा ही ये लोग कह देता कि आत्महत्या अगर किसी को करना होगा तो घर में न करेगा अपना, ट्रेन के आगे कुछ हम कूद लोग जाएगा। सूत्रों का हमारे से खबर मिला है कि वो आसे पास पंटोका पंचायत के अंतर्गत लग रहा है कि उसका घर है। तो घर है तो इसको प्रशासन को इसको डिटेक्ट करना चाहिए ना और बतलाना चाहिए ना। यहाँ तो प्रशासन जो है इस सुशासन राज में तो दिन गिनता है, अपना दिन रात उगाही में रहता है। तो कौन मारा कौन जिया इसके पीछे तो ये लोग पड़ता नहीं है। आज एक पत्रकार का जो एक सप्ताह से वो लापता थे उनका लाश मिला है हरसिद्धि में। आज बतलाई जब पत्रकार भी अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन आदमी सुरक्षित होगा। जो यह देश के चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है और वह जब सुरक्षित नहीं है तो इस सुशासन राज में 15 साल पहले वाला लबड़ई के लोग चर्चा करते थे, उससे भी महाजंगल राज कई बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बोल दिया, लेकिन धृतराष्ट्र की तरह ये लोग आंख बंद करके सोए हुए हैं। पब्लिक जिए मरे कोई उसे मतलब नहीं है। और रक्सौल में ही जान लीजिए चोरी डकैती मैंने पूरे जिला के मैं बात बतला दे रहा हूँ। आप रेकॉर्ड उठा के देखिए कि जितना बढ़ गया है मोटरसाइकिल का चोरी, गाड़ी का चोरी, बगल में नायका तोला से ट्रैक्टर का चोरी हो गया। क्या यह सुशासन है? यह अच्छे दिन है? लाज और शर्म तो इस सरकार के लोग धो दिए हैं। जो भी इनके प्रतिनिधि हैं वो MP हो चाहे कोई हो, एक शब्द इस पर कोई बोल रहा है कि इतना चोरी या डकैती, इतना किडनैपिंग, हत्या हो रहा है। मैं बिहार सरकार को कहना चाह रहा हूँ कि अगर नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए, आपसे अब नहीं कंट्रोल हो रहा है। और जिला के कप्तान SP महोदय से क्या कर रही है आपकी पुलिस, क्या कर रहा है आपके थाना, दिन रात उगाही में है, इस पर कंट्रोल कराइए। रक्सौल में अब निकलना रात बिरात में लोगों को मुश्किल हो गया है, डर गए हैं लोग। रक्सौल के लोग लाश पर लाश मिलते जा रहा है। बाईपास में लोग जो सुबह में मॉर्निंग वॉक करने जाते थे वो अब लोग छोड़ दिए हैं। SP महोदय जब तक आप हैं इस पर आप देखिए, ध्यान दीजिए। रक्सौल के लोग अब डर के साए में अपना ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं। हम लोगों को हर एक दिन 10 कॉल आ रहा है और पूछा जा रहा है हम लोगों से कि इंडिया की गाड़ी बीरगंज में 10 से 15, 20, 25 गाड़ियाँ प्रत्येक दिन सीज की जा रही है। आखिर क्यों? नेपाली गाड़ी एकदम निधड़ घूम रहा है भाई और इंडियन गाड़ी को सीज किया जा रहा है, आखिर क्यों? ये मोदी जी का अच्छे दिन है।
यह सुशासन है? मोदी जी जब तक नहीं थे ऐसा होता था? यह मोदी जी जो बोले थे जो अक्षय दिन और 56 इंची का सीना, आंख लाल करके बात करना चाहिए विदेश से, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, नेपाल। छोटा सा नेपाल जो पूरे 100% हिंदुस्तान पर आधारित है, वह हमारे लोगों को, भारतीय मूल के लोगों को हर एक 2 दिन 4 दिन पर परेशान करता है, मरता है, पीता है, बेइज्जत करता है। वह खुलेआम 4 चक्का गाड़ी 2 चक्का गाड़ी लेके आके अपना वो लोग मार्केट बाजार सब करता है, नवता पिहानी। इधर से अगर उधर जो कोई काम करता है या पत्रकार बंधु हो या कोई ऐसा दावा के लिए गया तो उसके गाड़ी को सीज कर देता है। क्या मोदी जी यह आपका अच्छे दिन है? यह 56 इंची का सीना है क्या MP महोदय? आप कहते थे जब बिहार में सरकार आपकी थी या केंद्र में नहीं थी तो बोल का केंद्र में सरकार हो जाएगा तब देखिएगा जब विकास के। क्या यह विकास है कि नेपाल में आज जो दासा दुर्दशा जो भारतीय के साथ जो हो रहा है, इस पर ही जान लीजिए अविलंब सरकार को कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए नेपाल सरकार के ऊपर, नेपाल प्रशासन के ऊपर। नहीं ये सब करना है तो नहीं, आप तारकाठी लगा दीजिए, तारकाठी लगा दीजिए, रोक दीजिए, बंद कर दीजिए, कोई नहीं आएगा जाएगा। मोटरसाइकिल 1 लाख 1.5 लाख का मोटरसाइकिल है साधारण लोग के पास, अब वह मोटरसाइकिल सीज हो जाता है, उसके परिवार के ऊपर क्या गुजरता होगा? संबंध है बेटी रोटी के संबंध, अब जो करेगा बेटी रोटी के संबंध है उसको भी आप रोकवा दीजिए। तो बेटी रोटी के जब संबंध है तो लोग तो अबे जैबे करेंगे। जिस तरह उधर से लोग आ रहे हैं इधर से भी लोग जाए, तो सिर्फ वो लोग आएंगे, इधर से लोग नेपाल नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आखिर कब तक इस पर बहाना बनाया जाएगा कि हमने तो अपना बॉर्डर खोल रखा है, नेपाल ने नहीं खोला है, तो क्या इसके लिए कोई नहीं है क्या? यह ना हम कहना चाहते हैं मोदी जी को कि क्या यही आपका अच्छे दिन था कि नेपाल के लोग खुलेआम आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम लोग जब अपने जा रहे हैं अपने बेटी बहन यहाँ या दावा किन्ने नेपाल में, तो गाड़ी को सीज किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। क्या यह आपका मतलब कि विदेश नीति है? आपका 56 इंची का सीना क्या हो गया? जिस समय आप कहते थे कि आंख लाल करके बात करना चाहिए किसी भी देश से, अब मोदी जी आपके लबड़ई में जनता पड़ गई है। अब जनता को अपने आप कदम उठाना पड़ेगा, ये जान लीजिए। बॉर्डर को सील करना होगा, तब जाके ये अब हमको नहीं लग रहा है कि सरकार से कुछ होने वाला है, हमको नहीं लग रहा है। आइए अब हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष ब्रजभूषण पांडे जी। आइए इनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक पत्रकार जब सुरक्षित नहीं है तो कौन रहेगा इस बिहार में सुरक्षित? अच्छे दिनों की गाज है और नरेंद्र मोदी की राज है, अब फेंकू बाबा की चाल है, इंडिया नेपाल बॉर्डर की यही सब हाल है। इस हाल में सारी प्रशासन की चाल और उनकी कर्तव्यों की पोल खुल गई। बिहार सरकार की, डबल इंजन की सरकार की सारी पोलें खुल गई। आए दिन हत्या, लूट, अपहरण। आज देखिए वो मनीष कुमार जो आपको पत्रकार था, उस पत्रकार का जो है सो हत्या हो गया। पहले पता नहीं लगा कि कहाँ है, 7-8 दिनों तक जो है सो लिपाता रहा। आज उसका जब लाश मिला तो देखिए, जब यहाँ का पत्रकार जो चौथा स्तंभ है जनतंत्र का, उस चौथे स्तंभ जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता हम सब कैसे सुरक्षित रहेंगे? आम जनता की हाल तो बहुत बुरी है। एक तरफ दबिश है इस डफरसोंखी सरकार की, सिर्फ फेंकने के सिवा दूसरा कुछ नहीं यह सरकार जानती है, सिर्फ फेंकती है। जितना फेंक सको उतना फेंक। और बिहार की जनता क्या कहें, इस देश की भोली भाली जनता आज तो सबसे ज़्यादा बेहाल है, वह किसान बेहाल है। क्या लगता है बिहार से ही और
थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश से भी मिलता जुलता है नेपाल का बॉर्डर, क्या कुछ इधर भी है, लेकिन बिहारियों के साथ सौतेला व्यवहार भारत सरकार कर रही है या नेपाल कर रहा है? आखिर कौन रहा है? आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी गाड़ी को सीज क्यों किया जा रहा है? 3 नंबर की पार्टी जो है सो बिहार में जो है सो शासन चला रही है। 1 नंबर की पार्टी जो है सो विपक्ष में बैठा है, जिसको जनता ने वोट दिया 1 नंबर बना करके भेजा, वह जो है विपक्ष में बैठा हुआ है। और 3 नंबर की पार्टी जो है सो सत्ता के लालच में जो है वशीभूत होकर के वह सत्ता चला रहा है। दूसरी तरफ फेकुआ की पार्टी जो है, तड़ी पार का जो है सो पार्टी जो है, आपका गृह मंत्री तड़ी पार था, आपका प्रधानमंत्री फेकुए है, क्या तो जुमला है, उसका गृह मंत्री कहते हैं जुमला है। तो इस जुमलेबाजों की सरकार जो है वह नेपाल को क्या कंट्रोल करेगा? बंगाल से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक का बॉर्डर जो है सो नेपाल का मिलता हुआ है। सिलीगुड़ी से लेकर के चले आइए, आपको गोरखपुर से आगे चले जाइए, जोगबनी अगर सब जगह है ना। तो इस बॉर्डर पर तारकाठी लगा दीजिए। हमारे राम का जो है सो ससुराल न था जी, सीता और राम का मामला न बनता है। हमारा रोटी बेटी का न संबंध है नेपाल से, हम लोगों का डीएनए भी न मिलता है उससे हैं। और वहाँ नेपाल जो है सरेआम गुंडाई कर रहा है। ऐसा हमारा विधानसभा से विधायक जाता है, लोकसभा से सांसद जाता है। अगर रक्सौल इंडो नेपाल बॉर्डर का विधायक एक बार हाउस में बैठे तो नेपाल के सखुआ का पत्ता जो है सो झरझरा कर गिर जाएगा। नेपाल को क्या औकात है जो है सो हमारी गाड़ी को सीज करने की? नहीं, नेपाल का जब आदमी आ रहा है इंडिया में तो कोरोना नहीं फैल रहा है, और जब इंडिया वाले जब नेपाल में जा रहे हैं तो कोरोना फैल रहा है। हाँ, यही सबसे वेटल पॉइंट है यह कोरोना। और यह कोरोना जो है बिल्कुल ना नेपाल से भारत में आने में पटना है। 2 गज की दूरी माँ से जरूरी, जब इसका फॉर्मूला यही है तो 2 गज की दूरी पर जो है सो तुम भी आओ हम भी जाएं, है ना। लेकिन इसके लिए संवाद तो होना चाहिए दोनों कंट्री के बीच। तो यहाँ तो संवाद करने का फुर्सत कहाँ है? नहीं, कहने का मतलब है चाइना को आप जवाब दे सकते हैं, पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप अमेरिका को जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा नेपाल, इससे आप बात भी नहीं कर सकते हैं। आखिर कारण क्या है? कारण यही है कि ना ये चाइना को जवाब दे सकते हैं, ना ये पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं। ये जात पात धर्म मजहब की राजनीति से पैदा हुए हैं, है ना। ये तो कहते हैं कि हम झोला लेकर आए हैं, झोला लेकर जाएंगे, देश को बेच लेंगे, अपना भाग जाएंगे हैं। पहले नीरव मोदी और कई गो मोदी लोगों को पहले भेज दिया विदेश, अब इसको जाने का भी टाइम है। 24 में ये भी भागेगा, ये भी रहने होने नहीं जा रहा है। अभी तो 22 में उत्तर प्रदेश से भागेगा, अभी 22 में यह उत्तर प्रदेश से भागेगा। इससे कोई छोटा देश हो, ये हमसे तो बढ़िया है बांग्लादेश, कि हमसे अच्छा आर्थिक स्थिति उसका है इस कोरोना पीरियड में। अगल बगल के पड़ोसी राष्ट्र जितना है हमारे एशिया महाद्वीप में, हमारे भारत के अगल बगल, वो सब हमसे मजबूत हैं आज के डेट में। जिस तरह का फेंकू आ गया है हमारे देश में, लाल आँख वाला, 26 इंच का सीना वाला, तो 56 इंच का सीना कहने से होगा? आप देखिए ना, 350 रुपया में जो गैस मिलता था, तो UPA 1 और UPA 2 की सरकार बहुत खराब थी। UPA 2 की सरकार बहुत खराब थी, और 1000 का गैस अब आज मिल रहा है ना। तो फेंकू की सरकार एगो और जुमला फेंका है 3 दिन पहले कि गैस सिलेंडर के साथ साथ अब चूल्हा भी देंगे। फिर गरीब को शोषण करने वाला खेल एगो लिया दिया, चूल्हा तो पहले से दे रहा है ना। और अब फेंक दिया जो है सो, जबकि यही फुट ग्रेंड का देखिए ना, फुट ग्रेंड का यह UPA सरकार 2 जो है 13 में जो है सो संविधान में संशोधन करके एक विधेयक ला दी और कानून बना दिया कि खाने का अधिकार, सबको भोजन का अधिकार दिया, है ना। यह राशन की व्यवस्था कर दिया कि राशन देना है। तो फ्री राशन नहीं दे रहा था कांग्रेस सरकार,
यहाँ बीजेपी सरकार तो फ्री राशन दे रहा है ना। बीजेपी सरकार फ्री राशन नहीं दे रहा है। 1000 में गैस बेच रहा है, 100 रुपये में डीजल बेच रहा है। 1000 में दे रहा है तो उनका कहना है कि मैं हर एक आदमी को दे रहा हूँ, लाइन नहीं लगना पड़ रहा है। पहले लाइन लगना पड़ता था, तब भी नहीं मिल पाता था। ये जो है 7 बरस में एगो सुई का फैक्ट्री कहीं लगाए हैं। 7 बरस के अंदर कोई ऐसा एगो अपना काम तो गना दें। ये लोग अपना एगो काम बना दें। ये अगर उद्घाटन भी इन लोगों ने किया है तो यूपीए द्वारा उद्घाटन किए हुए काम का, यूपीए द्वारा बनाए गए काम का जो है सो इन्होंने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7 रक्सौल।